दादरा नगर हवेली के 7 बार के निर्दलीय सांसद, वर्तमान में निर्दलीय सांसद थे मोहन भाई देलकर की लाश 21 फरवरी को मुंबई के एक होटल में मिलती है और 16 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें वो सीधे तौर पर दादरा नगर हवेली के जो प्रशासक हैं उनकी ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने ये कहा है कि किस तरह से उनकी प्रॉक्सिमिटी पिछली सरकार गुजरात में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे थे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार में वो गृह राज्य मंत्री भी थे, और जिस तरह से मोहन भाई देलकर ने अपने सुसाइड नोट में सीधा आरोप उनके ऊपर लगाया है, किस तरह की परिस्थिति बनते हुए देख रहे हैं और क्या आप लोगों की मांग है? सुसाइड नोट में स्पष्ट है। उसके अलावा मैंने आपको वीडियोस आपसे साझा किए हैं, उसमें वो बार बार बताते हैं कि उन्होंने पत्र लिखे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, अन्य नेताओं को। उनको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मिला, कोई एक्शन नहीं, कोई उत्तर नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सुसाइड नोट पर तो कानूनन भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और जिनको नामित किया गया है, कम से कम उनको ऊंचे पदों पर बैठने का तो अधिकार नहीं है। वहाँ बैठकर वो प्रभावित ही कर सकते हैं जांच को, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें तुरंत हटाया जाए, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाए, और ताकि मरणोपरांत मोहन भाई देलकर को कहीं कोई न्याय मिले। ये जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, जो अभी वर्तमान में वहाँ के प्रशासक हैं, उनको लेकर अभी हम लोगों ने जो वीडियो आपने दिखाया, जो पार्लियामेंट के अंदर वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसके बावजूद पत्र लिखते हैं गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को। क्या वजह आपको लगती है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? यही हम जानना चाहते हैं, यही पूरा देश जानना चाहता है, ये तमाम वो आदिवासी लोग जानना चाहते हैं जिन्होंने हमारे मोहन भाई देलकर को चुना, बार बार चुना, 7 बार चुना। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे। उनके पत्रों का, मोहन भाई देलकर के पत्रों का आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब जबकि उनकी मृत्यु हुए इतना समय 7-8 दिन हो गए हैं, आप अब तुरंत आपको उनको हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। थोड़ा सा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का जो बैकग्राउंड है, पहले वो विधायक थे, फिर चुनाव हार गए। जब अमित शाह साहब गुजरात के गृह मंत्री थे और आपराधिक मामलों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को गृह राज्य मंत्री गुजरात का बनाया था। उसके बाद वो चुनाव हार गए, हिम्मतनगर से लड़ते थे, और 2016 में उनको नरेंद्र मोदी जी ने किसी वजह से पुरस्कृत करके प्रशासक बनाया। क्या वजह हैं हम नहीं जानते, क्या मजबूरियां हैं कि उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे, हम नहीं जानते। ये तमाम सवाल हैं जो हम सब के दिमाग में हैं। सवाल तो ये भी है कि प्रशासक सामान्य तौर पे जो एक कन्वेंशन रहा है उसमें अधिकारी ब्यूरोक्रेसी से आता है, लेकिन ये एक राजनीतिक व्यक्ति को प्रशासक बनाने की, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एकदम पड़ोस के राज्य के एक राजनीतिक व्यक्ति को आपने प्रशासक बनाया दादरा नगर हवेली का, दमन दीव का, जो कि परंपरागत तौर पे आईएएस अधिकारी को ही बनाया जाता है। तो क्या कारण रहा कि पहली बात तो आपने परंपराएं तोड़ के उनको बनाया, दूसरी बात आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तीसरी बार अब वो व्यक्ति उसका नाम छोड़कर आत्महत्या कर चुका है, तब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे प्रशासक के खिलाफ। तो कुछ मजबूरियां तो रही होंगी आपकी। एक आखिरी सवाल, चूंकि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है, सुसाइड नोट भी सामने है जिसमें सीधे तौर पे आरोप लगा है, क्या डिमांड करते हैं आप लोग? एक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए और किन धाराओं में किस दर्ज? तुरंत पहले तो उन्हें निलंबित किया जाए, फिर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है अबेटमेंट टू सुसाइड का, मर्डर का, ये तमाम चार्जेस उन पर लगाकर एक न्यायिक जांच, निष्पक्ष जांच तुरंत घोषित की जानी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग। जी धन्यवाद। तो साफ तौर से पवन खेरा जी का कहना है कि सबसे पहले तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो प्रशासक हैं उनको तुरंत पद से निलंबित किया जाए, और साथ ही चूंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है तो तुरंत इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।